जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी और आप सबके लिए ज्योग्राफी से टॉप 15 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न तक कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार। या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहां से भी जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप टेस्ट देके अपना तैयारी पता कर सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल का है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने सेट 1 और 2 नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, तभी आपको सेट 3 समझ में आएगा। क्योंकि हम आप सबके लिए सेट बाय सेट लाते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी प्रकार टोटल आपको 10 सेट कराएंगे। और अगर आप 10 का 10 सेट कर लेते हैं तो स्कोर माने मेरे बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जरूर आप सेट 1 और 2 देख लीजिए, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से भी आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको कितना प्रश्न है, तो टोटल 15 प्रश्न है। और टोटल 15 प्रश्न को अगर आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत इजी तरह से समझाएंगे। और आपको समझ में तब आएगा जब आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो बिना ध्यान पूर्वक देखे आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगा, ये 100% लिख के रख लीजिए। ठीक है, चलिए हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि उष्मा द्वीप क्या है। उष्मा द्वीप क्या है, तो उत्तर आपको प्रश्न पूछेगा था, उत्तर आपको इस प्रकार देना है। उष्मा द्वीप का तात्पर्य यह है कि जहाँ का वातावरण गर्म होता है। क्या करा है, तो उष्मा द्वीप का जो अर्थ होता है या तात्पर्य है, कहाँ से है, जहाँ का वातावरण गर्म होता है। जैसे मान सकते हैं महानगर में हो, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है, वहां के जो वातावरण क्या होता है, गर्म होता है। सामान्यतः इसे महानगर की श्रेणी में रखा जा सकता है। किस रखा जाता है, महानगर के श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण यहाँ के उष्मा द्वीप में बदल जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, उद्योग बड़ा बड़ा कारखाना और खाना रहता है, उसके कारण क्या होता है, उष्मा द्वीप में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपको मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए सेकेंड प्रश्न में क्या कहता है। सेकेंड प्रश्न देखिए कि अनुदान क्या है। अनुदान क्या है, तो उत्तर में आपको इसी प्रकार लिखना है कि अनुदान का अर्थ होता है कि जब सरकार किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर सामान्य जनता को उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य जन कल्याण है। जैसे मान लीजिएगा, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा, शहर वालों को भी पता होता है, क्योंकि शहर में देखिएगा तो राशन मिलता है। क्या मिलता है, राशन, आप जानते हैं ना, राशन। ठीक है, वो राशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी जो केजी लीजिएगा चावल, लीजिए 20 रुपए केजी मिलेगा। कितना, 20 रुपए, 25 रुपए, 25 रुपए के मिलेगा। ठीक है, और वही जो सरकार है, क्या कहते हैं, जन कल्याण के, मतलब कि जनता के कल्याण के लिए क्या करते हैं, 2 रुपये 3 रुपए केजी बेचते हैं। कितने रुपए, 2 रुपए 3 रुपए केजी। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुदान कहते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा और अच्छे से हम समझाते हैं और आपको समझ में भी आएगा। क्या आएगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि अनुदान का अर्थ होता है कि जब सरकार किसी वस्तु के वास्तविक, जैसे कोई सरकार जो है वास्तविक, जैसे 50 रुपए किलो दे रहा है, ठीक है, चावल, और उस मूल्य से कम मूल्य पर ये सब इसको क्या कर देता है, 3 रुपए 5 रुपए कर देता है, सामान्य जनता को उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य जन कल्याण, मतलब कि जनता के कल्याण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब चलिए थर्ड नंबर प्रश्न में देखते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप स्टार मार्क लगा के आप इसे रट लीजिएगा जरूर। ठीक है, जनसंख्या, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, उत्तर में आपको इस प्रकार लिखना है कि जनसंख्या का वह तत्व जिसे मापा जा सके। क्या कह रहा है, जनसंख्या का वह तत्व जिसे मापा जा सकता है, उसे जनसंख्या संगठन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये इतना दूर हो गया, ठीक है, ये क्या है, यहाँ जनसंख्या रहा है, यहाँ पर जनसंख्या रहा है, तो हम इसको कैसे माप सकते हैं, इसको कैसे माप सकते हैं, जन्म दर से। जैसे यहाँ पर एक आदमी और बढ़ गया तो क्या होगा, जन्म दर हो गया। मृत्यु दर से मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, 2-4 आदमी क्या होगा, घट गया, तो ये मृत्यु दर हो गया। राइट, आयु संरचना, व्यवसायिक संगठन, लिंग अनुपात, साक्षरता, इस सब से हम क्या करते हैं, सकते हैं कि जनसंख्या के बारे में हम नाप सकते हैं। मतलब कि ये कह सकते हैं क्या, इसे हम कितना है या नहीं है, ये सब हम जान सकते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क लगा के आप इसे रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलिए आपके सामने जो 4 नंबर प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन है।
मानव विकास के 4 ही स्तंभ है, उसी के द्वारा क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छा खासा होता है। सबसे पहले मानव विकास के 4 स्तंभ इस प्रकार होते हैं: समता, उत्पादकता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण। ये आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा। और इन्हीं में अगर आपको 5 नंबर कब पूछेगा, जब पूछा जाएगा कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं और इसकी विवेचना करें, तब आपको पूछा जाएगा। तो आपको ये ना देना है समता के बारे में, फिर उत्पादकता के बारे में देना है, और सतत पोषणीयता और सशक्तिकरण। इस प्रकार इसके आगे भी लिखिएगा, फिर इसके आगे लिखिएगा। तो ये आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। किसमें? 5 नंबर में। तो ये आपको 2 नंबर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन 5 नंबर या 2 नंबर किसी न किसी में आपको एक प्रश्न जरूर रहेगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। प्रदूषण के बारे में आप नाम सुनते ही आप ये सर, भारत में अनेक प्रकार के प्रदूषण है, और किसके? वायु, जैसे हवा हुआ होता है उस प्रकार का प्रदूषण है। तो प्रदूषण के नाम आप जानते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते उत्तर में कि वायु प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित है। क्या है? वायु प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोत है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले लिखिएगा कल कारखानों से, चिमनी से निकलने वाला धुआं। देखिएगा गांव में, देखिएगा अगर बड़ा सा होगा तो यहाँ पर क्या रहता है, चिमनी लगा रहता है। क्या रहता है? चिमनी। उसमें क्या कहता है, ईंटा उटा को पकाया जाता है, ईंटा सबको, और उसके वहां एक धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं। ये क्या है? ये पर्यावरण को दूषित कर रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, राइट। मोटर कार से निकलने वाला धुआं। मोटर कार से निकलने वाला क्या है? धुआं। जैसे मान ले सकते हैं कि गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई भी कार और चलाते हैं। अभी देखिए तो ट्रेन में भी आप क्या हुआ है, ये हटा दिया गया है। ठीक है, पहले क्या था, धुआं वाला था, बट अब क्या है, लाइन वाला सिस्टम कर दिया गया है। कीटनाशक हवा, जैसे पॉलिथीन वगैरह को जला देते थे, कीटनाशक हवा निकलता है। सेविंग स्पीयर से निकलने वाला धुआं। रेलगाड़ी के माध्यम से निकलने वाला धुआं। रेलगाड़ी को वो तो अब बंद हो गया है, क्योंकि आप देखिएगा तो बिजली पे चल रहा है, राइट। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर इसे नोट करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है। देखिए 6 नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तृतीय आर्थिक लाभ क्या है। तृतीय क्रियाकलाप या तृतीय आर्थिक लाभ कर सकते हैं, वो आपको उत्तर देना है। तो उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है उत्तर में कि तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप उसे कहते हैं जिसमें सेवाओं का कार्य किया जाता है। किसका कार्य किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सेवाओं का। सेवाओं मतलब कि जैसे होगा गाड़ी चलाना, बैंकिंग काम करना, किसी दूसरे आदमी का सपोर्ट करना, वो हमारे किस में आते हैं? तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति का समूह सबसे ज्यादा होता है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें समूह बहुत ही बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में यह सब आता है। तृतीय क्रियाकलाप में कौन कौन से आते हैं? नौकरी आता है, जैसे सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो हो गया, व्यवसाय हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, सेवा हो गया, संचार हो गया। ये सब आपके जो आते हैं किस में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये आपके तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अब चलिए आपके सामने देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो देखे 6 नंबर प्रश्न, ये आपको तृतीय क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप या चतुर्थ क्रियाकलाप, इन चारों पांचों में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। क्या है? रहेगा तो रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 7 नंबर में क्या करा है कि प्राशंसिक नगर क्या है, उदाहरण दे। प्राशंसिक नगर क्या है, इसके उदाहरण देना है। तो आपको इस प्रकार लिखना है उत्तर में कि वह नगर जहां से देश या राज्य का शासन चलाया जाता है, वह नगर जहां से देश हो या राज्य हो, उनका क्या जाता है? शासन चलाया जाता है या राज्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राशंसिक नगर कहते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, रांची हो गया, कोलकाता हो गया, राजस्थान हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, कश्मीर हो गया, भोपाल हो गया, जयपुर हो गया, श्रीनगर, आवटलीवद, ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्राशंसिक नगर है, और इसका चलाया जाता है नगर के लिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चले। समझ में आ रहा है ना? देखिए अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। नहीं समझ में आ रहा है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने बात भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए आपके सामने 8 नंबर में क्या करा है कि उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण सहित व्याख्या करें। उपभोक्ता वस्तु, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर में आपको इस प्रकार लिखना है कि वह वस्तु जिसका हम अपने दैनिक जीवन, जैसे हम रोज भाई रोज जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दैनिक जीवन कहते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में क्या क्या चीज का उपयोग करते हैं? कपड़ा तो पर डे हम करते हैं, साबुन हो गया, बिस्कुट हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब क्या है? दैनिक जीवन में हमारे आते हैं, तो प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। इसके कुछ इस प्रकार, जैसे ब्रेड हो गया, कपड़ा हो गया, बिस्कुट हो गया, साबुन हो गया, या आईना हो गया, कंघी हो गया, ये सब क्या है? एक प्रकार के सब आपके उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है। ठीक है, फिर से अगर चाहे तो एक बार और हम आपको समझा देते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है,
देखिए क्या करा, प्रश्न को समझिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि समझना सबसे बड़ा बात है। अगर समझ गए तो आप बोर्ड फाइनल में आराम से लिख सकते हैं। उपभोक्ता वस्तु क्या है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, ये सब क्या है, उपभोक्ता है। वो कुछ खरीदते हैं जो क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। तो वह वस्तु जिसका हम अपने दैनिक जीवन में क्या क्या कार्य करते हैं, खाना खाते हैं, खाना में क्या खाते हैं, ब्रेड वगैरह हो गया, रोटी हो गया, पाव रोटी हो गया, ये सब क्या है, खाते हैं, ठीक है। और इसका हम कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, साबुन वबुन लगाते हैं, हेयर कटिंग सब फल्ला चिल्ला सब चीज करते हैं, ठीक है। उसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। इसका कुछ प्रकार है, जो कि ब्रेड हो गया, कपड़ा हो गया, बिस्कुट हो गया, ये सब हो गया। देखते हैं लड़की सब लिपस्टिक विस्टिक सब लगाती रहती है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपके उपभोक्ता वस्तु में ही आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। कहेंगे सर ये क्या बोले हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक हो रहा है क्या? नहीं, थोड़ा सा हंसी लगाने के लिए बोल दिया है, ठीक है। चलिए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे देखिएगा। आगे आप देखिए 9 नंबर में क्या करा है कि कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए कृषि कार्य करने वाले को प्रभावित कारक क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जगह है, तो हमें क्यों यह दर्शाएगा, इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। तो कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। जलवायु के दशा, यहाँ के जो पानी उनी के जो दशाएं होगी बहुत ही अच्छा होगा, क्या होगा, यहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत ही अच्छा होगी। भूमि की प्रकृति, भूमि जो होगी बहुत ही अच्छा होगी। उपजाऊ मिट्टी होगी, ये जो मिट्टी होगी, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब क्या होगी, उपजाऊ मिट्टी होगा। वहां पर जो उपजना चाहिए 1 कुंटल उपजना चाहिए, ठीक है। ना कि दूसरी जगह पर 50 किलो, मतलब कि 50 किलो होता है, तो यहाँ पर 1 कुंटल उपजना चाहिए। ये हो गया क्या, उपजा हो गया। यातायात के साधन, यहाँ पर जैसे बाजार हो, यहाँ से जाने में बहुत ही आसान हो, यहाँ पर गाड़ी वगैरह हो, इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर उपजाऊ बहुत ही ज्यादा होगा। पूंजी की उपलब्धता, यहाँ पर कोई बड़ा सा आदमी हो, सेठ हो, वो पूंजी दे, पैसा वैसा दे, मांग सके। श्रमिकों की आपूर्ति, श्रमिकों का मतलब कि जो किसान वगैरह होते हैं उसकी आपूर्ति जल्दी जल्दी हो जाए। बाजार की निकटता, ये क्या है, बाजार थोड़ा सा नजदीक हो तो थोड़ा सा और अच्छा होता है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा 9 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए अब देखिए 10 नंबर प्रश्न में देखिए, और यहाँ पर क्या लिख, चलिए अब 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 10 नंबर में क्या लिखा है देखिए। नगरीय जनसंख्या क्या है। नगरीय जनसंख्या का आप नाम सुनते ही कहेंगे कि सर नगर जैसा होगा, बड़ा माहौल होगा, तो उसका उत्तर आपको बड़ा माहौल जैसा ही देना होगा। तो उत्तर में आपको इस प्रकार लिखना है कि नगर में निवास करने वाले लोगों को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप जैसे रह रहे बड़े बड़े जगह पे, जैसे ले सकते हैं आप पटना ले लीजिए, या पूरा ले लीजिए दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सब क्या है, बड़ा बड़ा नगर हो गया उसमें मानिएगा तो। और वहां पर क्या होते हैं, नगरीय लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं। नगर नगर के लोग द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा नगर के जो लोग होते हैं कारखाना में काम करते हैं, फैक्ट्री वगैरह जो होते हैं उसमें, या तृतीय क्रिया जैसे हो गया सेवा हो गया, जैसे बैंक उंक हो गया वो हो गया, या जो गाड़ी उड़ी चलाते हैं वो हो गया, उसमें काम करते हैं, ठीक है। वे प्राथमिक कार्य में नहीं लगे रहते। प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे हो गया कि आप जैसे कृषि वगैरह जो हो गया, उसमें वे नहीं लगे रहते हैं। जैसे व्यापार, बैंकिंग, परिवहन सेवा, ये सब क्या होते हैं, नगरीय लोगों का मुख्य कार्य। क्या है, नगरीय लोगों का मुख्य कार्य, ठीक है। ये प्रश्न में मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज आपसे लाइक करिए। लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जल की संरक्षण जरूरी है क्यों। देखिए जल की जो सुरक्षा है वो क्यों है, हम ये कह सकते हैं। तो हम जल क्यों बचाना चाहिए, क्यों नहीं बचाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे उत्तर में। तो जल की सुरक्षा कह सकते हैं, जल की सुरक्षा जरूरी है क्योंकि जल जीवन का एक आधार है। जल ही है तो हम है, जल नहीं है तो हम नहीं है। ये 100% लिख के रख लीजिएगा। इसके बिना मानव अपने किसी भी कार्य का संपादन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। मानव जो है, जैसे हम हो गए और आप हो गए, वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा भी कोई कार्य नहीं कर सकते, किसके बिना, जल के बिना। और इसकी मात्रा सीमित है, और ये जो जल है इसकी मात्रा सीमित है। जैसे कह सकते हैं ये 50 रुपया है, तो 50 रुपया में अगर हम धीरे धीरे खर्च करेंगे, एक एक रुपया खर्च करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और उसी को हम 50 रुपया के अगर खर्च करने लगे, 5 रुपया 10 रुपया खर्चा करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पानी भी क्या है, एक प्रकार से सीमित है, थोड़ा थोड़ा खत्म करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा खत्म होने में, ठीक है, सीमित है। अतः जल संरक्षण जरूर सबसे बड़ा जरूरी है, ठीक है। एक प्रकार के पॉइंट है, आप जरूर याद कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करें कि भारतीय रेलवे की समस्याओं के लिखिए। भारतीय रेलवे की जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में लिखना है आपको। उत्तर देखिए क्या लिखना है, ठीक है। उत्तर में क्या लिखना है कि भारतीय रेलवे की निम्नलिखित समस्या है, जो कि इस प्रकार है। 1 नंबर में देखिए क्या करें कि बिना टिकट के सफर करना। जैसे मानिएगा कोई आदमी जो होता है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बिना टिकट का सफर कर जाता है, बिना पैसा वैसा लगाए हुए ट्रेन की यात्रा से कर देता है। समय पर यात्रा न कर पाना, जैसे टाइम रहता है 9 बजे,
लेकिन आता क्या बजे है, 10 बजे आता है। तो ये क्या है, ये टाइम नहीं है, ये टाइम का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। सुरक्षा का अभाव, और देखिएगा यात्रीगण कहते हैं यात्रीगण अपनी सामानों की सुरक्षा खुद से करे, तो यहाँ पर क्या होता है, सुरक्षा नहीं है, इसके कारण बोला जाता है। यात्री का सुरक्षा का अभाव, सामान की सुरक्षा का अभाव, ये सब क्या है, बहुत ही ज्यादा होते हैं यात्री के, ठीक है। ये सब कुछ समस्याएं हैं भारत में। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न में देखते हो, 13 नंबर में क्या करा है कि वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण क्या है, तो वायु प्रदूषण हानिकारक पदार्थ मिल जाना तथा वायु प्रदूषण में गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे वायु प्रदूषण का अर्थ क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पॉलीथीन है, ठीक है, और वैसे हम जला देंगे तो क्या करेगा, इससे कोई गंदगी निकलेगा, क्या करेगा, गंदगी बदबू निकलेगा। ये क्या होगा, ये वायु में जाके मतलब कि वातावरण में जाके पूरा फैल जाएगा, और वहां पर का जो वातावरण है क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो उसे हम कहेंगे वायु प्रदूषण कहेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, छोटा छोटा सा प्रश्न है। देखिए जब आप सेट बाय सेट तक चलेंगे ना, 1 से लेकर 10 तक सेट देखिएगा, तो कोनो सेट में आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें कहते हैं 25 नंबरी, ठीक है, 25 नंबरी, और कोने में आपको शॉर्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा। तो शॉर्ट लॉन्ग देखते चलेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, यही कहेंगे, बाकी आपका जो इच्छा करे, बट तो हम यही कहेंगे कि देखते हुए चलिए पूरा का पूरा, ठीक है। 14 नंबर में क्या करें कि सामूहिक कृषि क्या है। उत्तर में क्या कहना है कि वैसे कृषि जिसमें किसानों के मेल से कृषि किया जाता है, वैसे कृषि जिसमें किसानों के मेल, जिसमें एक किसान ना हो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये सब मिल के क्या करे, कृषि करे, उसे हम सामूहिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार के कृषि साम्यवादी में प्रचलित है। साम्यवादी जैसे रूस हो गया, यहाँ सब में क्या है, ये सब प्रचलित है, क्या, कृषि, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये जो आपका लास्ट प्रश्न है, ये 5 नंबर का प्रश्न क्या है, ये लास्ट जो प्रश्न देख रहे हैं, ये आपके 25 नंबरी है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, अगर हो सके तो अपने कॉपी में 100% नोट कर लीजिएगा। 15 नंबर देखिए करें कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। क्या करें कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। तो उत्तर में आपको लिखना है कि कच्चे माल को 5 वर्गों में बांटा गया है। क्या है, कच्चे माल को कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग हो गया, खनिज आधारित उद्योग हो गया, वन आधारित उद्योग हो गया, पशु आधारित उद्योग हो गया, रसायन आधारित उद्योग हो गया। ये सब क्या है, एक प्रकार के उद्योग है, ठीक है, कह सकते हैं। तो कृषि आधारित तो हो जाएगा, उसमें चाय होगा, कहवा होगा, रबर होगा, गन्ना होगा, वस्त्र होगा। तो ये सब किस में आता है, ये हो गया वन में हो गया। खनिज में जैसे हो सकता है खनन, हो सकता है लोहा, हो सकता है कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये सब किस में आएगा, खनिज में आ गया, ठीक है। वन आधारित में हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया, उद्योग हो गया, लाख हो गया, ठीक है। वन में जैसे पेड़ पौधा जो होता है उसका, ठीक है। पशु में जैसे चमड़ा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, ऊन हो गया, ये सब क्या आता है, पशु में आता है। रसायन में क्या आता है, नमक आता है, गंधक आता है, प्लास्टिक आ गया, कृत्रिम आदि में। ये सब आपके किस में आते हैं, कच्चे माल के आधार पर होते हैं, ठीक है। तो ये 15 के 15 प्रश्न आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और सेट 3 मतलब ये सेट तो 3 था ही, शायद सेट 3 था ना, क्या सेट कौन सा था मेरे प्यारे बच्चे, एक बार फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए हम सेट 3 दिखा देते, कौन सा सेट था। हाँ ये सेट 3 था। तो अगर आपको सेट 4 चाहिए, ठीक है, अगर आपको सेट चाहिए 4 चाहिए तो 4 कमेंट करके बताइएगा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें ज्वाइन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7542 03 18 31, इन दोनों नंबर पर कोनों में से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा लगेगा, उसके बाद आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।